अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 11 वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। सो वही फाइल्स वगैरह जो हैं स्टार्ट करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर एचटीएमएल का बना लिया था, उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीएसएस था वो भी लगाया हुआ है। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था सिंपल नैव बार बनाना देखा था, और उसके बाद जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू बार बनाना देखा था हॉरिजॉन्टल में। आज उसी मेन्यू को जो है हम वर्टिकल में बना के देखेंगे, और वर्टिकली ड्रॉप डाउन कैसे बनता है ये करके देखेंगे, और इसके बाद मज़ीद फिर बाकी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले जो है हम स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे नैव का एक टैग ले लेता हूँ, और इसके अंदर जो है मैं यूएल का एक टैग लूँगा, और यूएल में फिर मैं एलआई ले लूँगा, और एलआई के अंदर मैं एंकर टैग लूँगा। इसमें href लेके हैश लगा देंगे, और यहाँ पे मैं होम लिख दूँगा। आफ्टर दैट हम इसको जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सेव करके रिफ्रेश करते हैं। देखें हमारे पास फ़िलहाल ये बना है। ओके, नेक्स्ट क्या काम है हमारा। अब इनको हम थोड़ा सा जो है क्लासेस दे दें, नहीं तो हम जो है फ़िलहाल इसी पे ऐसे ही काम कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको और इसको। आई थिंक यही है, इनको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इनको ले आते हैं इधर, इनके आगे जो है करली ब्रैकेट आ जाएगी। ओके, अभी हम क्या करने लगे हैं। अभी फ़िलहाल मैंने डायरेक्ट बाय टैग यूज़ किया, बिकॉज़ यहाँ पे और कुछ नहीं है। अगर आप जब काम करेंगे तो कोशिश करें क्लास या आईडी देंगे उस पर काम करेंगे, ताकि मज़ीद चीज़ें जो है इफ़ेक्ट ना हो। इसको हम सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी हमारे पास यही है। इन सब में सबसे पहले एक कॉमन चीज़ क्या आती है, पोजीशन रिलेटिव आ जाती है, और सेकंड नंबर पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक या ब्लॉक, ये आप जो है सब में कॉमन लिख लेते हैं पहले से ही। उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, अब जो है ये हमारे पास नैव बार है। नैव बार का जो है विड्थ मैं दे दूंगा यहाँ पे तकरीबन 300 पिक्सल। सेव करते हैं। उसके बाद इसको जो है बैकग्राउंड में दे देता हूँ हैश दिस वन। ये देखिए, ये 300 बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। एक्चुअल साइज़ जो है इसका ये है 300। वैसे सच में कुछ ज़्यादा लग रहा है, 250 कर देते हैं। अब ठीक है। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, नैव बार कंप्लीट है। उसके बाद इसकी हाइट जो है, हाइट मैं अब यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे होगा। 100% लिखूँगा तो ये फुल स्क्रीन को नहीं गेट करेगा। 100% का मतलब ये है कि जितना उसके अंदर कंटेंट है उतनी 100% ऑटोमेटिकली गेट कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 100 VH यूज़ करूँगा, तो 100 VH करने के बाद हम इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखें, अब इसको मैं जूम इन करूँ या जूम आउट करूँगा तो ये क्या काम कर रहा है, जितनी आपकी स्क्रीन की हाइट होगी उतना ऑटोमेटिकली खुद को ये एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये देखिए, जूम आउट करूँ या जूम इन करूँ, ये ऑटोमेटिकली अपनी हाइट को एडजस्ट कर रहा है। ओके, VH का काम ये होता है असल में। यहाँ पे अब इसका काम ख़त्म। अब आ जाते हैं यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक है। इसको जो है आप कर देंगे विड्थ इसकी 100% कर देंगे। हाइट हम नहीं देंगे, बिकॉज हाइट इसके पेरेंट को दे दी है तो काफ़ी है। ओके, एलआई को डिस्प्ले ब्लॉक है यहाँ पे, लेकिन जो है लिस्ट स्टाइल जो है ये करना मस्ट है, बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें होता है, ये करना लाजमी है। उसके बाद अभी आ जाते हैं यहाँ पे, इसका जो है टेक्स्ट डेकोरेशन जो है मैं वो ख़त्म कर देता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन ख़त्म करने के बाद इसका जो है कलर मैं हैश 00 कर दूँगा। फॉन्ट फैमिली जो है एरियल लगा देते हैं। होप सो स्पेलिंग सही हो, नहीं सही, एरियल आ गया, ठीक है। ओके, उसके बाद इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 16 पिक्सल। होप सो यही है बाय डिफ़ॉल्ट, तो यही है, तो हम 14 कर देंगे। ओके, उसके बाद मज़ीद सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। ओके, अब ये करना है हमने, इसको सेंटर में करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। वर्टिकली सेंटर में करना हो तो कैसे करेंगे। एक नॉर्मली तरीका जो है वो ये कि पैडिंग दे देंगे ऊपर से, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। लेकिन हम पैडिंग देंगे तो हमें स्क्रीन की हाइट कैसे गेट होगी, हमें पता कैसे होगा कि हमें पैडिंग कितनी देनी है कि ये सेंटर में आए।
सो दूसरा जो है एक और तरीका है, वो भी हम देख लेते हैं। ओके, फ़िलहाल हम जो है इसे पहले इनको डिज़ाइन कर लें एलाइज को, फिर इसको सेंटर में लेके आते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पैडिंग, सॉरी पैडिंग दे देता हूँ मैं 10 पिक्सल, और बस 10 पिक्सल काफ़ी है। सो ये यहाँ पे इस तरह से कुछ आ गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे ए पे जब ओवर करूँगा तो ओवर करने पे मैं कहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है वो हैश डी ए कुछ इस तरह से आए। सो यहाँ पे देखें आ रहा है थोड़ा वो अजीब सा हो गया है, तो मैं इसको 99 कर देता हूँ, काफ़ी होगा। ओके, ये देखिए ये यहाँ पे इस तरह से कुछ काम कर रहा है। ओके, अब इसकी जो पैडिंग अप एंड डाउन से ये दी थी, तो मैं लेफ्ट राइट की 20 पिक्सल देता हूँ ताकि ये टेक्स्ट थोड़ा सा आगे आ जाए। ओके, ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है ये यहाँ पे। और नेक्स्ट के जो काम है मेरा वो ये है, इसको वर्टिकली सेंटर में लाना है। तो वो कैसे लेके आना है, उसका तरीकाकार ये है, हमने इसको 100 जो है 100 VH किया हुआ है और विड्थ दी हुई है, लेकिन इसको हाइट नहीं दी। वो इसीलिए मैंने नहीं दी थी कि इसको सेंटर में लेके आना था। तो इसको सेंटर में लाने के लिए इसको कर देंगे हम पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये है कि अब ये इसने अपनी जगह छोड़ दी है, फ्लॉट हो गया। लाइक एक फ्लॉट का मतलब ये कि जैसे मुर्दा चीज़ और पानी में तैर रही होती है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है या अपना कोई मैस नहीं है, तो ये उस तरह से हो गया। इसको मैं कह दूंगा, यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल इसको जूम आउट कर देता हूँ, एक्चुअल साइज़ पे ले आता हूँ। अब इसको मैं कहूँगा टॉप 50%। 50% का मतलब ये कि स्क्रीन का 50% ये नीचे आ जाएगा। सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये 50% नीचे आ गया। अब 50% इसने कहाँ से काउंट किया, उसने काउंट किया इसकी हाइट से, हाइट जहाँ पे ख़त्म हो रही थी वहाँ से उसने 50% काउंट किया और उसको नीचे लेके आ गया। इसलिए ये पर जो स्क्रीन के सेंटर में बिल्कुल नहीं लग रहा। तो अब इसको वापसी सेंटर में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद इसको करना होता है ट्रांसलेट वाई। ट्रांसलेट वाई आपने जितने % ऊपर से नीचे लेके आओ उतने % इसको माइनस कर दोगे। तो ये ऑटोमेटिकली एक फार्मूला होता है कि स्क्रीन का सेंटर गेट करता है और आपका जितने भी आइटम्स हैं ये स्क्रीन के सेंटर में है। अब देखें मैं जैसे स्क्रीन छोटी करता जा रहा हूँ, बड़ी होती जा रही है स्क्रीन, ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन का सेंटर फाइंड कर रहा है और उसको सेंटर में लेके आ रहा है। जूम इन करता जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन के सेंटर में रहेगा हर तरफ से, ठीक है। तो ये इसका जो तरीकाकार है स्क्रीन को सेंटर में लाने का वर्टिकली ये है। ये जो है नॉर्मली एक वो मेन्यू है, इसमें से किसी पे भी आप क्लिक करके किसी भी पेज पे जा सकते हैं। अब इसका मज़ीद आगे ड्रॉप डाउन बनाना हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। सो उसको बनाने के लिए मैं इसी को थोड़ा सा आगे मज़ीद कर लेता हूँ, या हम इसको कमेंट कर देते हैं, या जैसे है कि इसको इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। सो मैं चाहता हूँ कि इस आइटम के अंदर एक मज़ीद जो है आगे ड्रॉप डाउन आ जाए, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ इसके यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसकी इंडेंटिंग जो है वो ओके करते हैं। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो अभी हम रिफ्रेश करने के बाद इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी पोजीशन एब्सोल्यूट है। अभी देखें यहाँ पे ड्रॉप डाउन नज़र नहीं आ रहा है। वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज हमने एक कॉमन जो है टैग पे काम किया है, उसे पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, टॉप 50% और ट्रांसलेट किया है। तो उसको इस बॉडी के अंदर जितने भी यूआरएल नज़र आएंगे वो सबको उठा के इसी सेम जगह पे चिपकाता जाएगा। तो अब इसको मज़ीद जो है स्टाइल करने के लिए हमने क्या करना है, हम करेंगे यहाँ पे क्लासेस पे काम। तो इसको हम क्लास दे देते हैं मेन नैव, ठीक है, मेन नैव कह देते हैं, और इसको हम क्लास दे देते हैं सॉरी इनर ड्रॉप के नाम से, ठीक है, कुछ भी दे लें। सेव करें, रिफ्रेश करते हैं। अभी ये क्लास है इसको उठाएं और इसके साथ ला के लगा दें। बस ये काम किया। तो अब देखें आपके यूआरएल दोनों अलग अलग हो गए हैं। क्या हुआ कि अब उसको इस नाम की क्लास से कोई नहीं मिला। सो इसलिए एक ये तरीका भी है क्लासेस को कॉल करने का टैग के साथ, कि टैग नाम के साथ उसको आप डॉट लगा के क्लास लगा सकते हैं, हैश लगा के आईडी लगा सकते हैं, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अब मज़ीद मैं अब देखता हूँ। ये देखें कि ये हमारा सारा काम हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये होम सब कुछ थोड़ा सेम हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि इसमें से ड्रॉप कौन सा है। तो ये ड्रॉप डाउन है, बाकी जो होम वाला है वो मेन वाला है, ठीक है। तो अब ये जो ड्रॉप डाउन है इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे आते हैं, और इसके साथ पोजीशन जो है वो हमेशा एब्सोल्यूट होती है ड्रॉप डाउन की, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट की। तो अब देखें वो जगह छोड़ गया अपने, फ्लॉट हो गया। उसके बाद लेफ़्ट जो है मैं इसको कर दूंगा 100%। 100% का मतलब ये कि
ये अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये देखें, ये होवर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कॉमन टैग पे काम किया हुआ, होवर जो भी किया हुआ, तो कुछ इसलिए सब पे सेम इफेक्ट आ रहा है। ओके, अब इसका जो है बैकग्राउंड में कर देता हूँ, सेम करना है सेम कर दें, डिफरेंट करना है तो डिफरेंट कर दें। होप सो सेम कर देंगे तो अच्छा लगेगा। मेन नैव का जो था ये वाला, ठीक है, इसको कॉपी करें और इसमें लगा दें। इसके बाद इसको जो है विड्थ दे देंगे, विड्थ दे देता हूँ तकरीबन 200 पिक्सल, वो आपकी मर्ज़ी है, जितना भी आप ड्रॉप डाउन को देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बस बाकी काम जो है हो गया है। यहाँ पे अब टॉप जो है वो आप ज़ीरो कर सकते हैं। ज़ीरो करने का मकसद ये है कि ये जिसका होगा उसके इक्वल में चला जाएगा, जिसका भी ड्रॉप डाउन होगा उसके इक्वल में चला जाएगा। अब देखिए इसका ड्रॉप डाउन तो इसका इक्वल में आ गया। अब सिंपल वही काम पुराने वाला जो था, ओपेसिटी ज़ीरो कर दें और विजिबिलिटी जो है वो इसकी आप हिडन कर देंगे। सेव करें। अब यहाँ पे देखें कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। सो अभी मैं क्या करूँगा कि मैं बताऊँगा इसे कि ये जो मेन नैव है, ठीक है, इसको कॉपी करो। इसको कॉपी करने के बाद आ जाएं यहाँ पे और इसमें जो LI है उसके ऊपर जब होवर करें, उसके अंदर जब आपको कोई ड्रॉप डाउन मिले तो इसकी जो ओपेसिटी है वो आप 1 कर देनी है और विजिबिलिटी जो है वो विजिबल कर देना है। सेव करके रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देखें आपका ड्रॉप डाउन तैयार हो गया। सिर्फ इतना सा काम है, ये वर्टिकली ड्रॉप डाउन। इसका फिर फर्दर आगे ड्रॉप डाउन बनाना है, इससे आगे बनाना है, तो वो जो भी है सारा ड्रॉप डाउन का काम यही है। सो पहला टॉपिक था आज के लेक्चर में वर्टिकली मेन्यू और वर्टिकली ड्रॉप डाउन। दूसरा टॉपिक जो है हमारा फॉर्म का है। ये जो सब कुछ बना चुका हूँ मैं, इसको यहाँ से इतना जो है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, और इसको भी मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। सेव करते हैं। अभी देखिए बॉडी क्लियर हो गई है। अभी हम चलते हैं फॉर्म की तरफ। फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ टैग्स जो है वो पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके थे, तो अब यहाँ पे जो है मैं फॉर्म स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉर्म में सबसे पहले जो है फॉर्म का एक टैग लेना है। फॉर्म के टैग के बाद इसमें आप डिव ले सकते हैं, इसमें आप पी ले सकते हैं, इसमें आप स्पैन ले सकते हैं, जो मर्जी आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें। फ़िलहाल बेसिक शॉर्ट सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे मैं फेसबुक को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है। सो हम छोटा सा बस ये जो चीज़ है यही बना लेते हैं, ठीक है। ये जो इस वक्त यहाँ पे शो हो रहा है, ये डिटेल जो है मैं उड़ा देता हूँ ताकि यहाँ पे सब कुछ खाली हो जाए। तो ये उड़ गया, ओके। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ बनानी है जो ये यहाँ पे हमें बनी हुई दिख रही है। सबसे पहले एक इनपुट है, उसके अंदर लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, फिर पासवर्ड है, फिर एक बटन है, फिर एक लिंक है, उसके नीचे फिर एक बटन है, ठीक है। सो ये एक बॉक्स बना देते हैं। ओके, तो फॉर्म है। फॉर्म के अंदर एक सबसे पहले मैं लगा दूंगा यहाँ पे इनपुट। उसके बाद इनपुट है, इनपुट की टाइप में रख दूंगा ईमेल, ठीक है। और उसके बाद इसका जो नेम है वो रख देंगे हम ईमेल। उसके बाद जो है इसकी वैल्यू जो है खाली छोड़ देंगे। उसके बाद जो प्लेस होल्डर है वो लिख देंगे जो इन्होंने लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ठीक है। सेव करते हैं। ओके, उसके बाद फिर पासवर्ड है सेम एज़ इसी तरह से मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लूँगा। इनपुट के टाइप जो है वो पासवर्ड रख दूँगा, ठीक है। नेम जो है वही पासवर्ड, ये हमें फैच करने में आसानी होगी। उसके बाद वैल्यू जो है वो खाली छोड़ दूँगा। उसके बाद प्लेस होल्डर जो है वो लिख दूँगा पासवर्ड, ठीक है। सेव करते हैं। उसके बाद फिर से एक आता है इनपुट है, इसकी टाइप जो अब आएगी वो आ जाएगी सबमिट, ठीक है। सेव करेंगे। नेम इसका वही सबमिट रख देंगे। उसके बाद जो है सबमिट किधर गया, सबमिट के बाद टाइप सबमिट, नेम सबमिट आ गया। वैल्यू जो है इसकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन कर दूंगा मैं। लॉग इन अलग अलग है या इकट्ठा है, आई डोंट नो, अलग अलग है। उसके बाद इसका जो है सबमिट का प्लेस होल्डर नहीं होता बिकॉज वैल्यू लिख दी तो वैल्यू होगा। सेव करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे एक लिंक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक एंकर टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फॉरगॉट पासवर्ड। फॉर स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैं ज़रा स्पीड में समझा रहा हूँ तो कोशिश होगी कि स्पेलिंग आप लोग खुद देखेंगे।
फॉरगेटन पासवर्ड। ओके, उसके बाद इसमें जो है href लगा देता हूँ मैं फ़िलहाल, और हैश का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर से एक आ रही है, तो यहाँ पे जो है मैं एक HR ले लूँगा। HR के बाद फिर से एक जो है बटन मैं बना लूँगा एंकर टैग का, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। सेव करते हैं। सेव करके अभी रिफ्रेश करके चेक करते हैं, हमारे पास अभी फ़िलहाल ये चीज़ बनी है, पता नहीं क्या है, बस बन गया जो भी बना है। अब हमने इसको करना है डिज़ाइन, किसकी तरह करना है, इसकी तरह जैसे ये बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो अब आते हैं यहाँ पे, इनको क्लासेस देनी है, क्लासेस दे दें, बिकॉज़ अगर किसी का डिज़ाइन डिफरेंट है तो वो उस हिसाब से हो जाएगा, अगर डिज़ाइन डिफरेंट नहीं है तो इनको हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे आते हैं स्टाइल में पहला बेसिक डिज़ाइन स्टाइल जो है वो हुआ है, ये हमें इसी तरह चाहिए। इसके बाद जो है हम स्टाइल करते हैं यहाँ से शुरू। यहाँ से सबसे पहले जो है फॉर्म ले लेते हैं। फॉर्म में हमने क्या करना है, फॉर्म का जो है फॉर्म से पहले ही मैं यहाँ पे जो है ले लेता हूँ बॉडी, और बॉडी को जो है मैं बैकग्राउंड देता हूँ -DE सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सॉरी इसको रिफ्रेश कर दिया, इधर करना था। ओके, कुछ मिलता जुलता बैकग्राउंड आ गया, बाकी बाद में देखते हैं। ओके, फिर फॉर्म में जो है बैकग्राउंड आएगा, वो आ जाएगा अब बैकग्राउंड -FFF मतलब वाइट, ठीक है। ओके, फिर इसका जो विड्थ है वो दे देंगे हम 200 पिक्सल देख लेते हैं, होप सो सेम मैच हो जाए। नहीं, 250 कर देते हैं, सो होप सो सेम मैच हो जाएगा, काफ़ी इतना, बाकी बाद में देख लेंगे। हाइट नहीं देंगे बिकॉज हाइट जितना कंटेंट होगा ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको पैडिंग दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल होप सो इनफ है। उसके बाद इसको बॉर्डर रेडियस दे देंगे हम 10 पिक्सल के बाद होप सो वही कुछ बन जाएगा, ज़्यादा हो गया, 6 काफ़ी होगा। ओके, उसके बाद जो है बॉक्स शेडो है, तो यहाँ पे आप बॉक्स शेडो दे देंगे 0 पिक्सल 10 पिक्सल 0 पिक्सल, और हैश जो भी लगाना हो लगा दूँगा, आई डोंट नो। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैं जो है डार्क लगा दूँगा ताकि वाज़ेह हो। क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब ये थोड़ा इनका इस साइड पे आ रहा है, राइट साइड पे हमारा उधर चिपका हुआ है, तो हम इसको या तो मार्जिन पैडिंग दे के यहाँ पे लेके आएंगे, या फिर इसको जेन्युइन तरीके से जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट करके वहाँ से लेके आते हैं उस तरह से लेके आते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, ये हो गया। उसके बाद मैं इनको कर दूँगा जी राइट जो है 20%, ठीक है। राइट साइड से अब ये 20% आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है टॉप 50% कर देता हूँ, और अब ये थोड़ा ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो इसको सेंटर में लाने के लिए वही फार्मूला लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ, ट्रांसलेट वाई करेंगे, ट्रांसफॉर्म है, और फिर ट्रांसलेट जो है ये वाई करके -50% करेंगे, तो ये स्क्रीन का ऑटोमेटिकली सेंटर में चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है होप सो। उसके बाद जो है अब आ जाते हैं इनपुट पे, इसका आई थिंक ब्रैकेट क्लोज करना भूल गए हैं या डल हो गई है। ओके, अब मैं आ जाता हूँ इनपुट टाइप ईमेल और पासवर्ड। देखा जाए तो इसका ईमेल और पासवर्ड जो है दोनों सेम थे, ठीक है। तो मैं अब इन दोनों पे इकट्ठे काम करूँगा, तो गौर से देखिएगा कैसे करता हूँ मैं। इनपुट है, अब इनपुट हमारे पास सबमिट भी है। अगर मैं इनपुट पे CSS करूँगा तो उस बटन जो है बटन को भी सेम स्टाइल करेगा, तो मुझे बटन पे नहीं करना है, मुझे करना है इनपुट ईमेल पे और इनपुट पासवर्ड पे, दोनों पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा क्या, वो जो बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इसे कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर मैं ये जो टाइप ईमेल है इसको उठाऊंगा, कॉपी कर लूँगा यहाँ से, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। अब ये सिर्फ इसी पे काम करेगा, किसी और पे काम नहीं करेगा, ठीक है। ये भी एक जो है तरीका है कि इसके ऊपर काम करना है। फिर आता है कॉमा, कम्बिनेटर, लास्ट टाइम हमने पढ़े थे, कॉमा था, प्लस था, ग्रेटर देन था, और ये चीज़ें थी। तो अब कॉमा का मतलब है कि और, ठीक है, कॉमा का मतलब है और इनपुट, ठीक है, इनपुट और इनपुट इस पे काम करेगी आप इसके ऊपर, ठीक है। ये दोनों मैंने पेस्ट कर दी। अब इसका मतलब ये है कि अब ये जितना भी CSS करूँगा इन दोनों पे होगा और किसी पे भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या दूंगा, विड्थ कर दूंगा 100%। सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश किया तो विड्थ 100% हो गई है।
ओके, उसके बाद इस पे मैं आता हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 6 पिक्सल। फिर दे देता हूँ मैं बॉर्डर, और बॉर्डर मैं दे दूँगा 1 पिक्सल सॉलिड, और हैश 777 फिलहाल दे रहा हूँ, बाकी बाद में देख लेंगे। ओके, बॉर्डर रेडियस जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया तो 4 पिक्सल कर दूँ या 5, जितना भी करना चाहें कर लें। उसके बाद इसमें मैं आ जाता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग में 10 पिक्सल दे रहा हूँ फ़िलहाल। होप सो मैच हो जाए, ज़्यादा हो गया तो 8 कर दें। ओके, होप सो अब सही है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो वो है फ़ॉन्ट साइज़ है वो मैं कर दूंगा आई थिंक सो 14 पिक्सल। बाय डिफ़ॉल्ट वो 16 होता है तो हम 14 कर देंगे, 14 पे भी बढ़ गया है तो 12 या 13 या 12 कर देते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद इसको जो है मैं दूंगा मार्जिन बॉटम कर देंगे इसका कुछ 10 पिक्सल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। होप सो तकरीबन ये वो चीज़ बन गई है। पैडिंग हमने बहुत ज़्यादा दी हुई है तो इस वजह से थोड़ा सा ये इनक्लोज हुआ है, अब सही लगेगा। ओके, उसके बाद जो है बटन को डिज़ाइन करना है। ये नीचे जो है बटन है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा इनपुट के बाद मैं इसको बताऊँगा टाइप जो सबमिट है। अब सिर्फ इस पे काम करना है आपने, ठीक है। अब इसको मैं सबसे पहला काम अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मिस कर गए हैं यहाँ पे। एक तो डिस्प्ले ब्लॉक, ये हर चीज़ में आप लोगों ने देना है लाजमी, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक कर दें और पोजीशन जो है ये रिलेटिव कर दें, ये सेव कर दें। तो इसमें भी सेम यही होगा। सबसे पहला काम जो है पोजीशन रिलेटिव, और डिस्प्ले जो है ये ब्लॉक कर देंगे। सेव करें, रिफ्रेश करके चेक करें। ओके, अब इसकी जो है विड्थ आप कर दें 100%। सेव करें, चेक कर लें। उसके बाद इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर रेडियस सेम एज जैसे आपने उसका दिया था 4 पिक्सल था आई थिंक। तो उसके बाद जो है बॉर्डर इसका असल में जो बाकी आएगा बॉर्डर 0 कर देंगे क्योंकि इसका बॉर्डर नहीं चाहिए हमें बटन का, ठीक है। उसके बाद इसकी पैडिंग जो है जितनी आपने ऊपर दी थी उतनी पैडिंग यहाँ पे देंगे। मेरे ख्याल से इनपुट ऊपर वाले को पैडिंग दी हुई है 8 पिक्सल, सो यहाँ पर भी 8 पिक्सल ही पैडिंग जाएगी। उसके बाद जो है इसका बैकग्राउंड जाएगा ब्लू कर दें या स्काई ब्लू कर दें, आई डोंट नो, कलर वहाँ से भी कर लीजिएगा बाद में। स्काई कहाँ से लिख दिया भाई, स्काई ब्लू। सो सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद टेक्स्ट का कलर जो है वो हैश FFF है। सेव करें, रिफ्रेश करें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंकर टैग है। एंकर टैग को हम क्लास दे देते हैं बिकॉज इसको डायरेक्ट नहीं उठाते हम। इसको मैं दे देता हूँ फॉरगॉट पासवर्ड, कुछ भी दे दें, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा क्लास को। उसके बाद यहाँ से आके वही सबसे पहला काम पोजीशन रिलेटिव करेंगे। डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर देंगे। विड्थ जो है 100% हो जाएगी। टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर हो जाएगा। एंकर टैग है तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो इसका ख़त्म हो जाएगा। कलर जो है वो इसका हैश 00 हो जाएगा। सेव करके इसका चेक कर लें तो मेरे ख्याल से बन गया। इसको अब पैडिंग दे लें या मार्जिन दे लें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो मैं मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन अप एंड डाउन से मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल और लेफ़्ट टू राइट का जो है 0 कर दूँगा। तो ये देखें इतना सा फासला आ गया। उसके बाद इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल कर रहा हूँ। ये असल में मेरे ख्याल से मैंने जूम किया हुआ है। एक्चुअल साइज़ असल में इसका ये बन रहा है, अभी बहुत छोटा बन रहा है एक्चुअल साइज़ इसका। वो मैंने जूम किया हुआ था तो इसलिए आप लोगों को सिर्फ डिज़ाइन समझाने का मकसद यही है कि डिज़ाइन इस तरह से बनाया जाता है। मज़ीद आप लोग जो है वहीं से पैच करके हर चीज़ देख लेंगे। ओके, अच्छा, लाइन को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लाइन ऑटोमेटिकली वही है। बस नीचे वाला जो बटन है उसको आप डिज़ाइन करना है। नीचे वाला बटन कौन सा है, वो ये वाला है जिसको href हैश देना है और इसको क्लास देनी है आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट। क्या नाम बन गया, जो भी बन गया, सो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। ओके, यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको स्टार्ट करें। सेम एज वही सबसे पहला काम पोजीशन रिलेटिव। डिस्प्ले जो है वो कर देंगे आप ब्लॉक। सेव करके रिफ्रेश करें। ओके, अब इसका मज़ीद वही काम है। तो टेक्स्ट लाइन सेंटर है, विड्थ 100% नहीं देनी है, टेक्स्ट है ये चीज़ें मैं यहाँ से डायरेक्टली ऐसे उठा लूँगा। कॉपी करते हैं और यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ओके,
अब इसका क्या करना है कि यहाँ पे जो है मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ ग्रीन, सेव करें, रिफ्रेश करें। अब जो है उसके बाद मैं इसको देता हूँ पैडिंग, पैडिंग कितनी दी थी, 8 पिक्सल। सेव करें, रिफ्रेश करें। ओके, बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस कितना था, आई थिंक 4 पिक्सल था या 6 पिक्सल था, आई नो आइडिया। कलर जो था इसका कर देंगे वाइट, कलर हैश 00 हुआ होगा तो इसको जो है FF कर देंगे। उसके बाद अब इसकी देखें विड्थ ज़्यादा है, इनकी विड्थ कम है, तो इसको सेट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे विड्थ विड्थ नहीं दी है, या तो इसको इनलाइन ब्लॉक कर दो, इसकी विड्थ जो 100% हुई है ये कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। ठीक है, ब्लॉक किया तो अब ये सेंटर में नहीं जाएगा। सेंटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मार्जिन अप एंड डाउन से 10 पिक्सल दिया है, तो लेफ्ट राइट का कर दोगे यहाँ पे ऑटो, तो ये अप एंड डाउन से जो है वो कर देगा, नहीं कर रहा है ये यहाँ से, तो करना चाहिए था। होप सो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है। अगर अब इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँ तो अच्छा, इसकी जो विड्थ है वो दे दें आप, यहाँ पे लिखें विड्थ और यहाँ पे लिख दें मैक्स हाइफन कंटेंट। अब इसके अंदर जितना कंटेंट होगा ये उतनी ही विड्थ लेगा। मैक्स हाइफन कंटेंट का मतलब ये कि जितना उसका वो कंटेंट था उसके अंदर उतनी उसने विड्थ ले ली। सो देखें कि हमारे पास ये फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखें, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड लिखें और यहाँ पे सेंड कर दें। तो ईमेल का मतलब ये होता है कि उसके अंदर @ समथिंग जो आता है वो लिखेंगे आप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये gmail.com और पासवर्ड लिखा, ये आपकी जो डिटेल सबमिट हो गई है। तो इस तरह से जो है आपका बनता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये न्यू एक फॉर्म आ जाता है। ये फॉर्म कैसे बनता है ये चीज़ मज़ीद हम आगे देखेंगे। तो इस पर क्लिक करने पे जो पॉपअप वगैरह बनते हैं ये चीज़ सारी चीज़ें मज़ीद आगे देखेंगे। आज के लेक्चर में जो ये 2 टॉपिक थे, एक वर्टिकल मेन्यू, वर्टिकल ड्रॉप डाउन कैसे बनता है ये, और सेकंड नंबर के जो था फॉर्म था, बेसिक सा फॉर्म बनाया जिसमें सिर्फ 2 से 3 फील्ड यूज़ किए हैं, नेम और पासवर्ड है, और उसके बाद 2-3 बटन्स का और एंकर टैग का यूज़ किया हुआ है। सो मज़ीद कोशिश कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करेंगे। कुछ समझ ना आए तो ये शुरू में आपको नंबर और ईमेल दिया गया, इस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर में इतना ही था।